प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की ओर से सांत्वना और बल पाने के लिए हम प्रभु के वचन में देखेंगे और आज हम भजन संहिता 23 पर मनन करना चाहते हैं। भजन संहिता 23 पढ़कर उसका अध्ययन करना चाहते हैं और ऐसा मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों के लिए ये एक पसंदीदा भजन होगा। जब मैं शुरू में विश्वास में आया था तब भाइयों ने मुझे ऐसा सलाह दिया था कि यदि कभी निराशा में हो या हतोत्साहित हो तो इस भजन पर ध्यान करना, इसके ऊपर मनन करना। और मैं भी आपके साथ यही सुझाव बांटना चाहता हूँ कि यह सच में एक सांत्वना और आशा देने वाला वचन है और अपने जीवन की निराशा की घड़ियों में आप ज़रूर इस पर मनन करें। अवश्य प्रभु की ओर से आपको राहत का अनुभव होगा। तो आइए हम जल्दी से इस भजन के 6 पदों को पढ़ लेते हैं। यदि कोई भाई हमारी सहायता कर सकता है तो भजन संहिता 23 उसके 6 के 6 पद पढ़ लीजिए। आमीन। धन्यवाद भाई। तो आप देख सकते हैं कि भजनकार दाऊद ने इस भजन में अपने चरवाहे, अपने प्रभु के साथ के अनुभव के विषय में जिक्र किया है। और शायद आप लोग जानते होंगे दाऊद स्वयं एक चरवाहा था। इससे पहले कि वो इज़राइल का राजा बना, जब वो जवान लड़का था तब वो एक चरवाहा हुआ करता था और भेड़ों से और चरवाहा होने के अनुभव से भली भांति परिचित था। और इसलिए वो जानता है कि हम लोगों की तुलना भेड़ों से करना क्यों जायज़ है, क्यों उपयुक्त है। क्योंकि हम भी भेड़ों के समान कमज़ोर हैं, निर्बल हैं। हम भी भेड़ों के समान भटक जाते हैं। और एक रीति से कहा जाए तो जिस रीति से भेड़ें मूर्ख होती हैं, निर्बुद्धि होती हैं, हम भी उसी रीति से निर्बुद्धि और मूर्ख हैं। और जैसे भेड़ों को एक चरवाहे की आवश्यकता है, उनकी अगुवाई करने वाला, उनकी रखवाली करने वाला एक चरवाहे की आवश्यकता है, उसी रीति से हमें भी हमारी देखभाल करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए एक चरवाहे की आवश्यकता है। और इसलिए दाऊद यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने प्रभु को चरवाहे के रूप में और खुद को भेड़ के रूप में चित्रित करके प्रदर्शित कर रहा है। दाऊद अपनी भेड़ों की ओर देखता है और जानता है कि वो उनकी रखवाली के लिए जिम्मेदार है। और हो सकता है तभी उसके मन में ऐसा प्रश्न उठा होगा कि इनका चरवाहा तो मैं हूँ, इनकी देखभाल करने के लिए तो मैं हूँ, परंतु मेरा चरवाहा कौन है, मेरी देखभाल करने वाला कौन है। और तब पवित्र आत्मा की अगुवाई से दाऊद के मन में ये गीत आया होगा जिसे उसने कागज़ पर लिख दिया होगा। और आज वही भजन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं और इसके द्वारा प्रभु अपने लोगों को सांत्वना और सामर्थ्य देते आए हैं और देते आएंगे। और हम यही प्रभु से निवेदन करेंगे कि आज हमारे लिए भी प्रभु ऐसा ही करे। हो सकता है हम पूरा भजन आज ना पढ़ पाए, परंतु
आरंभ का कुछ भाग उसको देखकर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि दाऊद अपने भजन की शुरुआत बड़े ही जोरदार शब्दों के साथ करता है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, या फिर मुझे कोई घटी नहीं है। और मैं आपका ध्यान उस आरंभिक वाक्य की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये मेरा प्रभु है, मेरा चरवाहा है। उसने केवल ऐसा नहीं लिखा कि यहोवा चरवाहा है, बल्कि उसने लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कहने का अर्थ दाऊद ये जताता है कि इस यहोवा के साथ उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता है, वो मेरा है। व्यक्तिगत रूप से वो इस प्रभु के साथ संबंधित है। और हम देखते हैं कि भजन संहिताओं में विभिन्न भजनकारों ने प्रभु के विषय में इस रीति से कई बार लिखा है। कई भजनकार ऐसा बताते हैं कि प्रभु मेरा शरण स्थान है, कई कहते हैं मेरी चट्टान है, कई कहते हैं कि वो मेरा ऊंचा गढ़ है, या फिर मेरा राजा है, या फिर मेरा परमेश्वर है। परंतु जब दाऊद कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, तो वहाँ जो घनिष्ठता हम देखते हैं, ऐसी गहरी घनिष्ठता हम किसी और पद में नहीं देखते हैं। यहाँ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध की बात हो रही है, क्योंकि चरवाहा वो व्यक्ति है जो भेड़ों के साथ साथ चलता है, उनके साथ रहता है, उन्हें चराता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी अगुवाई करता है, उनके साथ उठता और बैठता है, उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें वापस लेकर आता है। तो यहाँ एक अत्यंत करीबी रिश्ते का चित्र हम देख सकते हैं। और दूसरी बात, वहाँ यहोवा के विषय में लिखा गया है, यहोवा का जिक्र किया गया है। कौन है ये यहोवा? यदि हम सरल शब्दों में इसका उत्तर दें तो यहोवा परमेश्वर का एक नाम है। जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अपने विषय में प्रकाशन दिया, जब अपने आप को उनके सामने प्रकट किया, तब उन्होंने इस नाम के द्वारा, यहोवा नाम के द्वारा उन्होंने अपनी पहचान बताई। और इस नाम का अर्थ है वो है। कहने का अर्थ यहोवा नाम हमें बताता है कि प्रभु परमेश्वर अपने आप में ही अस्तित्व रखते हैं। वो अपने अस्तित्व के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, वो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, उनकी कोई शुरुआत नहीं हुई, वो बस हैं, वो अस्तित्व रखते हैं और वो किसी और पर निर्भर नहीं है। तो इस महान परमेश्वर के विषय में, जो अपने आप में अस्तित्व रखता है, इस महान परमेश्वर के विषय में दाऊद कहता है कि ये मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। और केवल यही एक वाक्य हम पढ़े और उसके पूरे अर्थ को जब हम ग्रहण करते हैं, तो तुरंत हम एक आश्वासन का और राहत महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये पढ़ते ही एक अचंभा हमारे मन में उत्पन्न होता है कि क्या ये सच है? क्या सच में चांद, सितारों और ग्रहों को अपने हाथों में संभाल कर रखने वाला मेरा चरवाहा है? इतिहास के हर लम्हे का रुख अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने वाला संसार का मालिक, क्या ये सच में मेरा चरवाहा है? ये कैसे हो सकता है? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इस महान परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो ये आपके लिए भी सच है, आपके लिए भी लागू होता है कि ये महान व्यक्ति सच में आपका भी चरवाहा है, व्यक्तिगत रूप से आपका चरवाहा है। और फिर उसके बाद दाऊद कहता है कि मुझे कोई घटी ना होगी, या फिर मुझे कोई घटी नहीं है। और ये पढ़कर भी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये दाऊद क्या कह रहा है? क्या दाऊद कह रहा है कि उसके मन में कोई चाहते नहीं है, या वो कभी ऐसा नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे जीवन में इस बात की कमी है, मेरे जीवन में वो नहीं है?
दाऊद ये नहीं कह रहा कि उसके मन में चाहते और आकांक्षाएं नहीं है। उसके मन में भी चाहते हैं, आकांक्षाएं हैं। उनमें से कुछ कुछ प्रभु पूरी करते हैं, कुछ कुछ प्रभु पूरी नहीं करते हैं। परंतु दाऊद कह रहा है कि जीने के लिए जो कुछ अनिवार्य है, जो कुछ जरूरी है, वो सब कुछ प्रभु पहुंचा कर देते हैं। हर बुनियादी आवश्यकता प्रभु पूरी करके देते हैं। एक अन्य जगह पर भजन संहिता 37 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद बताते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यानी कि एक व्यक्ति जो प्रभु पर आसरा रखता है, उसे कभी ये नौबत नहीं आएगी कि उसे किसी के सामने भीख मांगने पड़ेगी। और ये सच है, प्रभु अपने लोगों की हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। और हो सकता है कि एक पर्याप्त करने वाली नौकरी देने के द्वारा हो, या सक्षम माता पिता के द्वारा हो, या एक सक्षम पति के द्वारा हो, या एक पत्नी के द्वारा हो, या प्रेम करने वाले भाई बहनों के द्वारा हो। अनेक रीतियों से प्रभु अपने भेड़ की आवश्यकताएं पूरी करते हैं और प्रभु अपने प्रत्येक भेड़ की आवश्यकता पूरी करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं को प्रभु ध्यान में रखते हैं और उनमें से कोई भी पूरी करना प्रभु नहीं चूकते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु पर आसरा रखता है, उसे ये नौबत नहीं आएगी कि उसे कभी भीख मांगनी पड़ेगी। पिछले दिनों में मैं एक भाई से बात कर रहा था। ये भाई एक पूर्णकालिक सेवक हैं, प्रभु की सेवा में पूर्णकालिक लगे हुए हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की। कॉलेज के दिनों में उनका उद्धार हुआ और तभी से वो सेवकाई में इच्छुक थे और तभी से उन्होंने सेवकाई के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्हें कभी नौकरी करने का ख्याल भी नहीं आया और ना उन्हें नौकरी करने का अवसर मिला। और साथ ही इनका अपने पिता के साथ संबंध भी ठीक नहीं था। इनके पिता इनसे बहुत नाराज थे और बहुत पहले ही, उद्धार से बहुत पहले ही इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। और इनकी शिक्षा, इन्होंने अपनी शिक्षा भी अपने भाइयों यानी प्रभु यीशु मसीह में जो इनके भाई हैं, उनके समर्थन के द्वारा पूरी की थी। तो ऐसा भी नहीं है कि इनके पीछे खानदान का समर्थन था या कोई रईस बाप इनके पीछे था। इनके पास कहीं से कोई आसरा नहीं था। और फिर भी ये भाई बताते हैं कि इन्हें कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं हुई। परिवार की देखभाल करने में, बच्चों की परवरिश करने में, किसी भी बात में कोई कमी नहीं हुई। इन्होंने बहुत से अनुभव बताए जब उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था और उन्हें नहीं मालूम था कि आज की रोटी कहाँ से आएगी। फिर भी वो कहते हैं कि आज तक हमेशा ठीक समय पर उनके मुंह में निवाला प्रभु ने पहुंचाया है और बदन पे कपड़े पहुंचाए हैं और सर पर छत पहुंचाई है। कैसे? केवल इसलिए क्योंकि एक महान परमेश्वर उनका चरवाहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़कर आप संन्यास ले लीजिए और प्रभु आपको संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है। ये भाई जिनके विषय में मैं बता रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन सीखने के लिए और सिखाने के लिए बहुत कड़ी परिश्रम करने वाले एक भाई हैं। तो इसका ये मतलब ना समझे कि आप नौकरी छोड़कर घर पर आराम से बैठ जाएं तो प्रभु आपको खिलाएंगे। परिश्रम हमें करना है, मेहनत करके हमें रोजी रोटी कमानी है और अपने अपने परिवारों को पालना है। परंतु हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि मुझे खिलाने वाला, मुझे वस्त्र पहनाने वाला और मेरे सर के ऊपर छत देने वाला मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु है। वो मुझे कभी भी किसी कीमत पर ठुकराएगा नहीं, कभी मेरा हाथ छोड़ेगा नहीं, और इसलिए मैं सलामत हूँ। और यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उन्हें अपनाया है तो आपके लिए भी ये बिल्कुल बिल्कुल लागू है। फिर दूसरे पद में हम देखते हैं दाऊद कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे
सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। एक अच्छा चरवाहा सदा यही चाहता है कि उसकी भेड़ों को सबसे उत्तम चराइयाँ प्राप्त हो, सबसे पौष्टिक आहार उसकी भेड़ों को मिले। और इसलिए दाऊद इस अच्छे चरवाहे के इस कविता में बताता है कि वो चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और दाऊद प्रभु को इस रीति से प्रस्तुत करना चाहता है कि जैसे भेड़ की हर आवश्यकता का प्रबंध एक चरवाहा करता है, उसी रीति से प्रभु भी हमारी हर आवश्यकता का प्रबंध करते हैं। जैसा हम यहाँ देखते हैं कि हरी हरी चराइयों के विषय में लिखा है, यानी कि इतनी घास है, इतनी अधिक घास है कि भेड़ को मालूम है कि वो कभी उसे पूरा नहीं खत्म कर पाएगा, चाहे वो जितना भी चर ले वो कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसे बेशुमारी से जहाँ पर चराई उपलब्ध है वहाँ पर चरवाहा अपनी भेड़ों को ले जाता है। और दाऊद कहता है कि प्रभु भी इसी रीति से हमारी आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। और ये सही है कि ये बात भौतिक रीति से लागू होती है। ये सही है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को प्रभु इसी रीति से बेशुमारी से पूरा करते हैं। परंतु शायद दाऊद यहाँ एक आत्मिक संदर्भ में बता रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आगे कहता है प्रभु मेरे जी में जी ले आता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक आत्मिक तृप्ति के संदर्भ में दाऊद ये बता रहा है। वो कह रहा है कि जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले जाता है, उसी तरह से आत्मिक रीति से प्रभु अपने भेड़ों को पौष्टिक चराई प्रदान करते हैं। और मुख्य रूप से आत्मिक आहार जो है प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें पौष्टिक आहार देकर हमें आत्मिक रूप से तृप्त करते हैं, हमें सशक्त बनाते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं। और ये सब कुछ प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में पहुंचाते हैं। और हम पूछ सकते हैं कि ये प्रभु कैसे करते हैं, कैसे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आत्मिक तृप्ति पहुंचाते हैं। हमारे मन में वास करने वाला पवित्र आत्मा हमारे मन में परमेश्वर के वचन के लिए एक भूख, एक प्यास उत्पन्न करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रभु के वचन के लिए आपके मन में एक प्यास है, एक भूख है। आप यदि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपके मन में एक घबराहट सी उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपका उद्धार खतरे में है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप प्रभु के वचन से, उस पौष्टिक आहार से दूर हैं जो आपके लिए अत्यावश्यक है। और वो भूख सदा एक विश्वासी के मन में उत्पन्न होती रहती है, जो पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। और जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, उतना अधिक हमारी ये भूख और हमारी ये प्यास बढ़ती जाती है और हमारा मन कहता है कि और चाहिए, और चाहिए। तो ऐसे आत्मिक रीति से हम प्रभु के वचन से तृप्त होते हैं और हम कह सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन में जो वचन के लिए एक भूख और प्यास उत्पन्न होती है, उसके द्वारा प्रभु हमें आत्मिक आहार देते हैं, आत्मिक रूप से हमारा पोषण करते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली आपत्तियों के द्वारा भी प्रभु हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें अपने वचन की ओर खींचते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ एक बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रभु से सटे रहते हैं, प्रभु से चिपके रहते हैं। मुसीबत और परेशानियां ही हमें अपने घुटनों पर ले आती है और हम प्रभु के सम्मुख मुंह के बल गिरकर
ये अंगीकार करते हैं कि मैं निर्बल हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। और इन मुसीबतों के कारण, इन परेशानियों के कारण ही हम प्रभु के पास आते हैं, और ऐसे हालातों में प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सशक्त करते हैं, हमें तृप्त करते हैं। और मान लीजिए यदि यीशु को स्वीकार करते ही परमेश्वर आपके जीवन की सारी विपत्तियों को हटा देते, सारी आपत्तियों को हटा देते और आपके जीवन को सुखद और आरामदायक बना देते, तो क्या होता? आप प्रभु को पूछते भी नहीं, प्रभु के वचन को देखते भी नहीं, प्रभु के सम्मुख घुटने भी नहीं टेकते, और संसार की रंगरलियों में, अपने ऐशो आराम में, अपने सुख के जीवन में मग्न हो जाते। मैं अपने खुद के अनुभव से ये कह सकता हूँ कि ये सच है। जब भी मेरे जीवन में आराम और सुख प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु से दूर हुआ हूँ, और विपत्ति के समय में मैं प्रभु से चिपटा रहता हूँ। आराम या सुख बुरा नहीं है, परंतु हमारा स्वभाव बुरा है, इसलिए हम आराम के कारण और सुख के परिस्थितियों में प्रभु से दूर होने लगते हैं और संसार के करीब होने लगते हैं। और इसलिए कभी कभी कष्टों के द्वारा, दुखों के द्वारा प्रभु हमें अपनी ओर खींचते हैं और फिर हमें अपने वचन के द्वारा तृप्त करते हैं। और दाऊद भी ऐसे ही एक अनुभव के विषय में बता रहा है। ये एक ऐसा अनुभव नहीं है कि प्रभु को अपनाते ही जीवन की सारी विपत्तियां और आपत्तियां दूर हो गई हैं, नहीं है। इन आपत्तियों के मध्य में प्रभु तृप्त करता है, प्रभु सांत्वना देता है, प्रभु जीवन में संतुष्टि देता है। और फिर दाऊद कहता है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो मुझे शांत जलों के पास ले चलता है। और ये भी एक अच्छे चरवाहे की निशानी है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी ऐसे झरनों के पास नहीं ले जाता, ऐसे पानियों में नहीं ले जाता जिसमें तेज लहरें उठ रही हो या खतरनाक लहरें उठ रही हो, क्योंकि ऐसी उठती लहरों से भेड़ें डर जाती हैं। और भेड़ों को चाहिए एक शांत झरना जिसमें हलचल ना हो, ना कोई लहरें उठ रही हो, बिल्कुल रुका हुआ पानी हो। ऐसे शांत जलों में अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस चित्र के द्वारा दाऊद एक शांति का और सुकून का चित्र हमारे सामने पेश कर रहा है। और दाऊद कहता है कि ये शांति और सुकून बिना खतरे के, जो शांत पानी वाली जो अवस्था है, जैसे भेड़ों को चरवाहा देता है, उसी रीति से प्रभु भी शांति और सुकून की ओर हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु हमें अपने प्राण देकर मोल लेने के द्वारा, हमारे पापों को क्षमा कर देने के द्वारा, पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवा देने के द्वारा हमें आत्यंतिक शांति प्रदान कर चुके हैं। जी, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आत्यंतिक रूप से शांति मिल चुकी है, और ये शांति हमसे कोई नहीं छीन सकता। और चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं कि आखिरकार मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है, और आखिरकार मैं प्रभु के पास ही जाऊंगा, उसी के पास पहुंचूंगा, और जब उसके पास पहुंचूंगा तो परम शांति का अनुभव करूंगा। और जब हम इस जहां में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अनेक विपत्तियों का सामना करते हैं, अनेक तूफानों का सामना करते हैं, और अनेक चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उन चुनौतियों में भी प्रभु हमारे मन को सुकून देते हैं। बाहर भले ही तूफान उठ रहा हो, बाहर भले ही दुनिया उलट पुलट हो रही हो, परंतु हमारे मन में प्रभु की शांति उपस्थित है। प्रभु ने अपने क्रूस के कार्य के द्वारा, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए शांति प्राप्त की है, और वो शांति हमसे कोई नहीं छीन सकता। भजन संहिता 46 में हम देखते हैं कि भजनकार इस रीति से कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए
और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यानी कि आसपास कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन प्रभु पर आसरा रखने वालों के मन में एक शांति है, एक सुकून है, और ये अनुभव केवल एक विश्वासी ही कर सकता है। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया की क्या हालत है, हमारे देश की क्या हालत है, हमारे देश के लोगों की क्या हालत है, और आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने आसपास उन लोगों को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से नहीं संबंधित हैं, और आप देख सकते हैं कि उनके जीवन में कैसी घबराहट है, कैसी चिंता है। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कल उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि कल को कुछ भी हो जाए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास ही पहुंचेंगे। चाहे रोग हो या बीमारी हो या मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, आत्यंतिक रूप से आप प्रभु यीशु मसीह के पास ही पहुंचेंगे। तो ये एक शांति है, ये एक सुकून है जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग ही अनुभव कर सकते हैं। और दाऊद भी उसी शांति के विषय में हमें बता रहा है। ये जो पद है कि वो सुखदाई जलों के पास अपनी भेड़ों को ले जाता है, हम देखते हैं कि ये एक सच्चाई है जो भविष्य में पूरी होने वाली है। एक भविष्यवाणी हम कह सकते हैं जो भविष्य में परिपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 7:17 ऐसा बताता है कि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। ये स्वर्ग में पहुंचने के बाद हमारी हालत के विषय में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग पहुंचने के बाद हम बिल्कुल प्रभु पर निर्भर नहीं होंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नहीं, स्वर्ग पहुंचने के बाद भी हम प्रभु पर निर्भर रहेंगे। प्रभु अपने जीवन रूपी जल के सोतों के पास हमें ले जाया करेंगे स्वर्ग में। तो इसका कुछ हद तक अनुभव आज हम इस जीवन में कर सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण अनुभव स्वर्ग पहुंचने पर हम करेंगे। और उन पदों पर, उस वाक्य पर गौर कीजिए। वो कहता है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यानी यहाँ पर एक चित्र देखते हैं कि चरवाहा भेड़ों की अगुवाई कर रहा है, उनके आगे आगे चल रहा है और उन्हें लेकर चल रहा है। और हम कहते हैं कि हमारे जीवन की अगुवाई भी प्रभु ही करते हैं। हमें जीवन के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक, फिर तीसरे पड़ाव से चौथे पड़ाव तक, और अंततः अपनी उपस्थिति में लेकर आने वाले प्रभु ही हैं। ये सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी परमेश्वर हमारे जीवन के नियंत्रण में है। इसको दिशा निर्देश देते रहते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाते रहते हैं। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा है कि मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, वो मेरी अगुवाई कर रहा है। कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत मेरे जीवन में उसकी अनुमति के अतिरिक्त नहीं आ सकती। यदि वो अनुमति नहीं देगा तो रोग, बीमारी, कमजोरी, गरीबी, नौकरी का खो जाना, पति या पत्नी की बेवफाई, बच्चों का बिगड़ जाना, यहाँ तक कि मृत्यु, इनमें से कुछ भी मुझे नहीं हाथ लगा सकते, मुझे नहीं छू सकते जब तक वो अनुमति नहीं देगा। और हमारा यही यकीन है कि हमारे सर्वाधिकारी प्रभु, हमारे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं। और ये हमें सांत्वना देता है, हमें आशा देता है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन उलट पुलट नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार चल रहा है। और प्रभु हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर हम जो आखिरी वाक्य जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, वो है जो तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है। इस वाक्य के साथ जो इस भजन का पहला भाग है समाप्त होता है। और हम पूछना चाहते हैं कि दाऊद का क्या तात्पर्य है जब वो कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। जब दाऊद कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, उसका क्या मतलब है?
और जो जो शब्द जिसे हिंदी में ऐसा अनुवाद किया गया है, जी में जी ले आता है, वाकई में जो मूल भाषा में जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो कुछ इस रीति से, वापस ले आना या फिर से ले आना, दोबारा लौटाना, अर्थात पुरानी स्थिति में वापस लेकर आना। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भेड़ों का स्वभाव है भटक जाना, और एक चरवाहे की जिम्मेदारियों में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अपनी भटकी हुई भेड़ों को वापस लेकर आए। और दाऊद इस चित्र को प्रस्तुत करना चाहता है कि जिस रीति से एक चरवाहा अपनी भटकी हुई भेड़ को वापस अपनी पुरानी स्थिति में लेकर आता है, उसी रीति से प्रभु अपने भटके हुए लोगों को वापस अपनी पुरानी स्थिति में लेकर आते हैं। हो सकता है कि अनेक निराशाओं के कारण आप मानसिक रूप से थके हैं और ऊब गए हैं या फिर हार मान चुके हैं और बिल्कुल आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, एकदम हार मान चुके हैं। ऐसे में प्रभु हमारे मन को तरोताज़ा करते हैं और मानसिक रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें एक नयापन प्रदान करते हैं ताकि हम अपने जीवन में बढ़ते चले। हो सकता है शारीरिक रीति से किसी रोग या बीमारी के कारण हम दुर्बल हो गए हो, उस समय में भी प्रभु हमें चंगा करके, हमें दुरुस्त बनाकर वापस हमारी स्वस्थ अवस्था में हमें पहुंचाते हैं। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम आत्मिक रीति से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम आत्मिक रीति से ठंडे पड़ जाते हैं, यानी प्रभु से दूर हो जाते हैं, संसार की ओर घुलने मिलने लगते हैं, संसार के साथ मग्न होने लगते हैं, तब भी प्रभु हमें आत्मिक रीति से तरोताज़ा करते हैं, संसार से छुड़ाकर हमें अपने पास वापस लेकर आते हैं। या फिर हो सकता है पाप करने के कारण जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और अपने आत्मिक जीवन में पीछे हो जाते हैं, तब भी प्रभु हमें मन फिराव देकर अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाते हैं, हमें क्षमा देकर, हमें शुद्ध करके, हमें पाप से बिल्कुल शुद्ध करके हमें वापस पुनः स्थापित करते हैं। और हम अपने आप को ये सच्चाई इस समय याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी हम प्रभु से दूर होते हैं तो प्रभु हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से प्रभु के पास वापस लौटते हैं, नहीं। प्रभु की हर भेड़, प्रभु का हर जन जो प्रभु से दूर होता है, उसे प्रभु ही वापस लेकर आते हैं। प्रभु उसके पीछे जाते हैं और वापस उसे अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं और सारी आत्मिक आशीषों से उसे तृप्त करते हैं। तो ये था प्रभु का चरवाहा होने का जो चित्र है, जो दाऊद हमें प्रस्तुत करता है। केवल 2 और 3 पदों को देखकर ही हम इसमें से इतनी बातें कर पाए हैं, इतनी चर्चाएं कर पाए हैं। इसको हम आने वाले दिनों में पूरा पढ़ना चाहेंगे। और इस भजन को सीखने के द्वारा जो हम आज अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वो यही है कि इस भजन के लिखे जाने के लगभग 1000 वर्ष बाद प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रभु ने अपने प्राण देने के द्वारा अपनी भेड़ों के लिए उद्धार मोल लिया है, उनका उद्धार खरीद लिया है, और उनकी भेड़ों में से कोई भी नष्ट नहीं होने वाला। हर कोई जो प्रभु की भेड़ है वो सब के सब प्रभु के पास आएंगे और प्रभु उनको सुरक्षित अपनी उपस्थिति में पहुंचाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यीशु आपका चरवाहा है? क्या आपने यीशु को अपनाया है? और यदि नहीं है तो किस बात का इंतज़ार है? आज ही उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारिए और पापों की क्षमा सेंतमेंत में मुफ्त में पाइए। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनकी क्रूज की मृत्यु के आधार पर अपने पापों की क्षमा पाता है। और यदि आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो इस बात पर विश्वास कर चुके हैं, जो सच में प्रभु की भेड़ है, यदि सच में यीशु आपका चरवाहा है, तो आपके लिए ये एक सांत्वना का वचन है। आप सांत्वना ले सकते हैं कि
आपका प्रभु, आपका चरवाहा विश्वास योग्य है, विश्वसनीय है, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वो वफादार है और अपने वायदे को पूरा करने वाला चरवाहा है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला चरवाहा है। आप उसके हाथों में हैं, आप उसकी रखवाली में हैं। किसी भी बात की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल उस पर आसरा रखिए, उसके पीछे पीछे चलिए। वो अगुवाई करता है। ये सवाल नहीं है कि प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं या नहीं, हम उसकी अगुवाई का पालन करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और हमारे लिए यही आह्वान इस भजन से मिलता है कि इस विश्वास योग्य चरवाहे के पीछे पीछे हम चलते रहे। तो आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष मिली। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।